नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी काम में पूरे ध्यान से डूब जाते हैं तो समय कब बीत गया पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, हम सब कामयाब होना चाहते हैं, बड़े सपने पूरे करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही मोबाइल नोटिफिकेशन बजता है, सोशल मीडिया खुलता है या कोई छोटा सा ख्याल आता है, हमारा ध्यान बिखर जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है? हमारे पास समय की कमी नहीं, बल्कि ध्यान, फोकस की कमी है। अब सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 2 से 3 घंटे अपने सबसे जरूरी काम पर गहरे फोकस, हाइपर फोकस में काम कर सकें, तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। आपकी पढ़ाई, आपका करियर, आपका बिजनेस, सब कुछ कई गुना तेजी से आगे बढ़ सकता है। क्रिस बेली की किताब हाइपर फोकस हमें यही सिखाती है कि कैसे ध्यान भटकाने वाली दुनिया में भी हम अपने फोकस को कंट्रोल करें, कैसे काम में पूरी तरह डूब जाए और कैसे अपने दिमाग की असली ताकत को अनलॉक करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा हाइपर फोकस क्या है, इसे पाने के आसान स्टेप्स और कैसे आप इसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसे आखिर तक देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप अपनी लाइफ को देखने का नजरिया बदल देंगे। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। चैप्टर 1। दोस्तों, जरा सोचिए, आप सुबह पढ़ाई करने बैठते हैं या कोई जरूरी प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही आप ध्यान लगाते हैं, मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। आप उसे देखते हैं और कहते हैं, बस 2 मिनट में वापस काम पर लौटता हूं। लेकिन जब दोबारा होश आता है तो आधा घंटा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या यूट्यूब पर निकल चुका होता है। दोस्तों, यही है आज की सबसे बड़ी समस्या। समस्या ये नहीं है कि हमारे पास समय कम है, असली समस्या ये है कि हम अपने ध्यान, अटेंशन को सही जगह पर इस्तेमाल करना नहीं जानते। क्रिस बेली अपनी किताब हाइपर फोकस में कहते हैं, आपकी जिंदगी की क्वालिटी पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस पर ध्यान देते हैं। मतलब साफ है, अगर आप हर दिन फालतू चीजों पर ध्यान देंगे तो आपकी जिंदगी भी फालतू कामों में निकल जाएगी। और अगर आप अपना ध्यान सपनों, पढ़ाई, करियर और असली लक्ष्यों पर देंगे तो आपकी जिंदगी एकदम नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। ध्यान की सीमित ऊर्जा। लेखक बताते हैं कि हमारा ध्यान एक सीमित ऊर्जा की तरह है। हर दिन हमें हजारों ख्याल आते हैं, हजारों चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन हमारा दिमाग उनमें से सिर्फ कुछ ही पर ध्यान देता है। इसको कहते हैं अटेंशनल स्पेस। सोचिए, अगर ये जगह हर दिन सोशल मीडिया, बेकार खबरें और टाइम पास चीजों से भर गई तो क्या बचा आपके सपनों के लिए? हाइपर फोकस। असली ताकत यहीं आता है। किताब का असली संदेश। लेखक कहते हैं कि जब हम अपना ध्यान एक ही काम पर पूरी तरह टिका देते हैं तो दिमाग की पूरी शक्ति उसी काम पर लग जाती है। नतीजा, काम तेजी से पूरा होता है, क्वालिटी बेहतरीन होती है और हमें खुद भी मजा आने लगता है। इस स्थिति को ही फ्लो स्टेट कहा जाता है, जहां हम पूरी तरह काम में डूब जाते हैं। प्रैक्टिकल सोच। लेखक एक आसान सवाल पूछते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ 90 मिनट हाइपर फोकस में बिताएं तो आपकी जिंदगी कितनी तेजी से बदल सकती है? सोचिए दोस्तों, 90 मिनट रोज अपने सबसे बड़े सपनों के लिए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। यह किताब हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपना ध्यान वापस पाएं और अपनी जिंदगी को नई दिशा दें। लेकिन दोस्तों, यहां एक दिलचस्प बात है। हाइपर फोकस जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है इसका दूसरा पहलू, स्कैटर फोकस। आप सोच रहे होंगे, जब ध्यान भटकाना नुकसानदायक है तो फिर स्कैटर फोकस कैसे हमारी मदद कर सकता है? यही राज जानेंगे हम अगले चैप्टर में। चैप्टर 2। स्कैटर फोकस का जादू। स्कैटर फोकस क्या है? लेखक बताते हैं कि हाइपर फोकस तो हमें एक काम में गहराई से डूबकर प्रोडक्टिव बनाता है, लेकिन हर वक्त गहराई में डूबे रहना सही नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ करने, डूइंग के लिए नहीं बना है, बल्कि सोचने, थिंकिंग और नए विचार पैदा करने, आइडिया जनरेशन के लिए भी बना है। यही काम करता है स्कैटर फोकस। स्कैटर फोकस मतलब जानबूझकर अपने दिमाग को भटकने देना। स्कैटर फोकस का महत्व क्या है,
हाइपर फोकस हमें तेज काम कराता है, लेकिन स्कैटर फोकस हमें नई सोच और क्रिएटिविटी देता है। उदाहरण के लिए, जब आप नहाते वक्त अचानक कोई नया आइडिया पकड़ लेते हैं, या टहलते हुए आपके दिमाग में किसी समस्या का हल खुद ब खुद आ जाता है, या ट्रेन बस में खिड़की से बाहर देखते हुए कोई शानदार प्लान सूझ जाता है, ये सब स्कैटर फोकस की देन है, दिमाग की बैकग्राउंड प्रोसेसिंग। लेकिन लेखक समझाते हैं कि जब हम अपना ध्यान रिलैक्स मोड में छोड़ देते हैं तो हमारा दिमाग बैकग्राउंड में काम करता रहता है। वो जुड़ी हुई चीजों को जोड़ता है, अधूरे कामों को पूरा करने की कोशिश करता है और अचानक कोई नया कनेक्शन बनाता है। यानी स्कैटर फोकस असल में हमारे दिमाग की क्रिएटिव फैक्ट्री है। स्कैटर फोकस के फायदे। नंबर 1, क्रिएटिव सॉल्यूशंस, नई समस्याओं का हल मिलना आसान हो जाता है। नंबर 2, बड़ा दृष्टिकोण, हम सिर्फ डिटेल में नहीं अटकते बल्कि लंबी सोच, विजन विकसित करते हैं। नंबर 3, मेमोरी और आइडियाज का कनेक्शन, पुराने अनुभव नए ख्यालों से जुड़ते हैं और नतीजा निकलता है नए इनोवेटिव आइडिया। स्कैटर फोकस को कैसे अपनाएं? लेखक कुछ आसान तरीके बताते हैं। वॉकिंग मेडिटेशन, दोस्तों अकेले टहलें, बिना मोबाइल के, सिर्फ अपने विचारों के साथ। बोर्डम का इस्तेमाल करें, कभी कभी बोर होने दें, क्योंकि इसी समय दिमाग नए रास्ते खोजता है। माइंड वॉन्डरिंग जर्नलिंग, कागज पर लिखें दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं। आइडल टाइम प्लान करें, दिन में थोड़ा समय जानबूझकर खाली रखें ताकि दिमाग को सोचने की जगह मिले। हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस का संतुलन। लेखक का संदेश है, हाइपर फोकस सांच, एफिशिएंसी, काम तेज और गहरा। स्कैटर फोकस क्रिएटिविटी, नए आइडिया और इनोवेशन। अगर जिंदगी में सिर्फ हाइपर फोकस होगा तो हम अच्छे वर्कर तो बनेंगे लेकिन इन्वेंटर नहीं, और अगर सिर्फ स्कैटर फोकस होगा तो हम सपने देखने वाले तो होंगे लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिंदगी में दोनों का बैलेंस बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया कि हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस दोनों मिलकर ही हमारी असली ताकत बनते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, हम कैसे तय करें कि किस वक्त हमें हाइपर फोकस चाहिए और किस वक्त स्कैटर फोकस, और दिमाग के अटेंशन स्पेस को कैसे कंट्रोल करें ताकि हम डिस्ट्रैक्शन से बचे रह सकें। यही रहस्य खुलता है अगले चैप्टर में। चैप्टर 3, मैनेजिंग योर अटेंशन स्पेस। अटेंशन स्पेस क्या है? लेखक कहते हैं, हमारा दिमाग हर समय अनगिनत जानकारियों से घिरा रहता है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी वर्किंग मेमोरी यानी दिमाग की सक्रिय स्मृति बहुत सीमित होती है। इसमें एक बार में सिर्फ कुछ ही चीजें, लगभग 4 से 5 आइटम आ सकती हैं। इस सीमित जगह को ही लेखक अटेंशन स्पेस कहते हैं। अटेंशन स्पेस कैसे काम करता है? जब हम किसी काम पर हाइपर फोकस करते हैं तो हमारा अटेंशन स्पेस सिर्फ उसी काम से भर जाता है। जब हम स्कैटर फोकस मोड में होते हैं तो अटेंशन स्पेस में तरह तरह के ख्याल घूमते रहते हैं, और जब डिस्ट्रैक्शन आता है, जैसे मोबाइल नोटिफिकेशन, तो वो अचानक हमारी लिमिटेड स्पेस पर कब्जा कर लेता है। समस्या यही है, अगर यह जगह बार बार बेकार चीजों से भरती रही तो असली काम के लिए दिमाग खाली ही नहीं बचेगा। क्यों जरूरी है अटेंशन का प्रबंधन? लेखक एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा बर्तन है और आपको इसमें सिर्फ 4 पत्थर रख सकते हैं। अब सवाल है, क्या आप इसमें हीरे रखेंगे या कंकड़ पत्थर? बिल्कुल ऐसा ही हमारे अटेंशन स्पेस के साथ है। अगर हम इसे डिस्ट्रैक्शंस और अनइम्पॉर्टेंट चीजों से भर देंगे तो इसमें इंपॉर्टेंट कामों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। अटेंशन स्पेस को कंट्रोल करने के तरीके। नंबर 1, इंटेंशन सेट करें। हर दिन की शुरुआत में तय करें कि आपका सबसे जरूरी काम कौन सा है। यही आपके अटेंशन स्पेस का सबसे पहला पत्थर होना चाहिए। नंबर 2, डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। मोबाइल नोटिफिकेशन, बेवजह ईमेल, सोशल मीडिया, ये सब अटेंशन स्पेस को चुरा लेते हैं। इन्हें कम करना ही पहला कदम है। नंबर 3, सिंगल टास्किंग अपनाएं। मल्टीटास्किंग दिमाग को भ्रमित करता है और अटेंशन स्पेस में जगह कम कर देता है। एक समय पर सिर्फ एक काम करें। नंबर 4, रिव्यू और रीसेट करें। दिन में कुछ बार पॉज लेकर देखें, अभी मेरे अटेंशन स्पेस में क्या चल रहा है। अगर यह बेकार विचारों से भर गया है
तो रीसेट करें और वापस फोकस करें। प्रैक्टिकल इंसाइट। लेकिन लेखक कहते हैं, आपका ध्यान आपकी सबसे बड़ी मुद्रा, करेंसी है। जैसे हम पैसे बेकार जगह खर्च नहीं करते, वैसे ही अटेंशन को भी सोच समझकर खर्च करना चाहिए। अगर अटेंशन स्पेस सही चीजों से भरा होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और लाइफ क्वालिटी तीनों में गजब का सुधार होगा। अब आपने जाना कि हमारे दिमाग की अटेंशन स्पेस कितनी सीमित है और हमें इसे कैसे सही तरह से भरना है। लेकिन एक और सवाल है, जब हमारा दिमाग बार बार भटकता है और हम डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं, तो हम खुद को बार बार वापस फोकस में कैसे लाएं? यानी हाइपर फोकस में एंट्री और एग्जिट की प्रोसेस क्या है? यही दिलचस्प बातें हम जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 4, हाउ टू एंटर एंड मेंटेन हाइपर फोकस। हाइपर फोकस में प्रवेश कैसे करें? क्रिस बेली कहते हैं, हाइपर फोकस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि यह एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। अगर आप सही स्टेप्स अपनाएं तो आप अपने दिमाग को हर दिन इस पावरफुल स्टेट में ले जा सकते हैं। हाइपर फोकस के 4 स्टेप्स देते हैं। नंबर 1, चुनाव कीजिए। सबसे पहले तय कीजिए कि आपको किस काम पर ध्यान देना है। बिना चुनाव के दिमाग खुद ही भटक जाएगा और अटेंशन स्पेस बेकार चीजों से भर जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा आज मुझे असाइनमेंट पूरा करना है, तो यही आपकी प्राथमिकता होगी। नंबर 2, फोकस। ध्यान केंद्रित कीजिए। अब अपने अटेंशन स्पेस को सिर्फ उसी काम से भर दीजिए। इसके लिए एनवायरनमेंट तैयार करें। मोबाइल को साइलेंट करें, ब्राउजर के एक्स्ट्रा टैब्स बंद करें और सिर्फ उस काम पर ध्यान दें। नंबर 3, नोटिस डिस्ट्रैक्शन। भटकाव पहचानिए। ध्यान भटकना बिल्कुल सामान्य है। दिमाग कभी भी सोच सकता है, चाय पी लूं, व्हाट्सएप देख लूं या न्यूज पढ़ लूं। असली ताकत है इन भटकावों को पकड़ पाना और पहचान लेना। नंबर 4, रिटर्न। दोबारा लौट आइए। जब भी दिमाग भटके, खुद को सख्ती से लेकिन शांत ढंग से वापस उसी काम पर लाए। बार बार लौटना ही वह अभ्यास है जो हाइपर फोकस को मजबूत बनाता है। लेखक कहते हैं, हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन से वापस आते हैं तो यह आपके फोकस को और मजबूत बना देता है। हाइपर फोकस को बनाए रखने के उपाय। नंबर 1, टाइम ब्लॉकिंग करें। दिन के 90 मिनट से 2 घंटे सिर्फ एक ही काम के लिए ब्लॉक कर दीजिए। यह सेशन आपको डीप वर्क देगा। नंबर 2, ब्रेक लेना सीखें। लगातार काम करने से दिमाग थक जाता है। 25 से 50 मिनट काम और 5 से 10 मिनट ब्रेक का रूल अपनाएं। नंबर 3, एनर्जी लेवल्स पर ध्यान दें। हाइपर फोकस तभी आता है जब आपकी एनर्जी हाई हो। इसके लिए नींद, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी का ख्याल रखें। नंबर 4, विजुअल रिमाइंडर रखें। अपने सामने लिख लें, इस वक्त मेरा काम सिर्फ यही है। यह आपको बार बार याद दिलाएगा कि आपका ध्यान किस पर होना चाहिए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, लेखक कहते हैं कि उन्होंने खुद रोजाना हाइपर फोकस सेशन बनाए। इसमें वे 90 मिनट तक सिर्फ एक काम पर ध्यान देते हैं और बीच बीच में छोटे ब्रेक लेते हैं और दिन के अंत में रिव्यू करते कि उनका अटेंशन कहां खर्च हुआ। नतीजा, कम समय में ज्यादा काम, कम स्ट्रेस और ज्यादा क्रिएटिविटी। हाइपर फोकस कोई एक बार मिलने वाली जादुई स्थिति नहीं है। यह एक कौशल है जिसे अभ्यास और सही आदतों से मजबूत किया जा सकता है। हर दिन छोटे छोटे कदमों से आप अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन से बचाकर सही दिशा में मोड़ सकते हैं। दोस्तों, अब आपने सीखा कि हाइपर फोकस में कैसे जाए और इसे लंबे समय तक कैसे बनाए रखें। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, क्या हाइपर फोकस हमेशा हमारे लिए फायदेमंद होता है या फिर कभी कभी गलत दिशा में हाइपर फोकस करना हमारी जिंदगी को नुकसान भी पहुंचा सकता है? यही दिलचस्प बातें हम जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 5, द डेंजर्स ऑफ रॉन्ग फोकस, द रियल पावर ऑफ अटेंशन। क्या हाइपर फोकस हमेशा अच्छा है? लेखक यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। हाइपर फोकस एक ताकतवर हथियार है, लेकिन यह तभी फायदेमंद है जब हम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें। अगर हम गलत चीजों पर हाइपर फोकस करेंगे, सोशल मीडिया, गेमिंग, गॉसिप या नेगेटिव थिंकिंग, तो हमारा दिमाग उसी पर गहराई से काम करेगा और नतीजे भी वैसे ही निकलेंगे। यानी
फोकस डिसाइड्स आवर फ्यूचर। ध्यान किस पर है, यही हमारी जिंदगी तय करता है। माइंडफुल फोकस सही चुनाव की ताकत। लेखक कहते हैं कि हमें हाइपर फोकस से पहले एक सवाल पूछना चाहिए, क्या ये काम मेरे लिए सच में मायने रखता है? क्योंकि दिमाग में लिमिटेड अटेंशन स्पेस है, इसलिए इसे उन्हीं चीजों पर लगाना चाहिए जो हमारे गोल्स से जुड़ी हों, हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ दें और जिनसे हमें असली सेटिस्फैक्शन मिले। स्कैटर फोकस का फिर से महत्व लेखक क्रिस बेली यहां दोहराते हैं कि हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस का बैलेंस जरूरी है। हाइपर फोकस हमें डीप वर्क और प्रोडक्टिविटी देता है। स्कैटर फोकस हमें क्रिएटिविटी, आइडियाज और लॉन्ग टर्म क्लैरिटी देता है। दोनों मिलकर ही हमारी जिंदगी को संतुलित और सफल बनाते हैं। नंबर 1, अटेंशन ही सुपर पावर है। आपकी लाइफ का लेवल इस पर निर्भर करता है कि आप कहां फोकस कर रहे हैं। नंबर 2, डिस्ट्रैक्शंस सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप इन्हें कंट्रोल कर लें तो आपका आधा खेल जीत लिया। नंबर 3, हाइपर फोकस प्लस स्कैटर फोकस आज सक्सेस। गहराई और रचनात्मकता का संतुलन ही असली ग्रोथ है। नंबर 4, चॉइस मैटर्स। हर दिन यह तय करें कि आपका अटेंशन कहां खर्च होना चाहिए। नंबर 5, फोकस को ट्रेन करें। बार बार लौटने का अभ्यास करके आप अपने दिमाग को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, किताब हाइपर फोकस हमें यह सिखाती है कि अगर आप अपने ध्यान को कंट्रोल करना सीख लें तो आप अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल कदम। पहला, हर दिन MIT मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क चुनें। सुबह लिखें, आज का मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, और दिन की शुरुआत उसी से करें। दूसरा, 90 मिनट का हाइपर फोकस सेशन रखें। डिस्ट्रैक्शंस हटाएं और सिर्फ उसी काम में गहरे डूब जाएं। तीसरा, स्कैटर फोकस के लिए समय निकालें, टहलें, रिलैक्स करें, बिना मोबाइल सोचने दें। यही क्रिएटिविटी जगाएगा। चौथा, डिस्ट्रैक्शंस को यस कहने से पहले सोचें। जब भी कोई नोटिफिकेशन या लालच आए, खुद से पूछें, क्या यह सच में मेरे अटेंशन स्पेस के लायक है? पांचवां, रिव्यू करें। दिन के अंत में लिखें, आज मेरा अटेंशन कहां खर्च हुआ। इससे आपको अपनी असली प्रगति समझ में आएगी। दोस्तों, क्रिस बेली की हाइपर फोकस हमें याद दिलाती है कि फोकस ही हमारी असली करेंसी है। पैसा आप खोकर वापस पा सकते हैं, लेकिन एक बार ध्यान, अटेंशन गलत जगह चला गया तो वो वक्त कभी वापस नहीं आता। तो आज से तय करिए, आपका अटेंशन अब सिर्फ आपके सपनों, आपके गोल्स और आपकी ग्रोथ पर लगेगा। क्योंकि अगर आप अपना ध्यान सही जगह लगाएंगे तो जिंदगी आपको वहीं ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। दोस्तों, यह थी क्रिस बेली की किताब हाइपर फोकस की कुछ कहानी। अब आप बताइए, आप अपनी जिंदगी में किस काम पर हाइपर फोकस करना चाहते हैं? नीचे कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताइए। और अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन किताबों की समरी लाते रहेंगे। और हाँ, अगली वीडियो में हम एक और ऐसी किताब का समरी लाएंगे जो आपकी सोच को बदल देगी। उसे मिस मत करना।